क्वेश्चन 9 देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी इस एपी में जो है 2 पद दिए हुए हैं, तीसरे और 9वें पद, ठीक है। और कह रहा है इसमें कि इसका जो है कौन सा पद शून्य होगा, यानी इस एपी में कहीं ना कहीं जो है एक जगह शून्य आया हुआ है, ठीक है। उस एपी में जो है शून्य किस जगह है, यानी कौन से पद पर है, वो पद भी ज्ञात करना है। और इसमें सिर्फ दिया है कि 2 पद इसका जो होगा वो दिया गया है, तीसरा और 9वां पद। तो तीसरा पद जो दिया गया है वो दिया गया है 4, क्लियर है। और 9वां पद जो है -8 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं तीसरे पद, यानी इस एपी का जो है, इस एपी का तीसरा पद जो है नी A3 बराबर दिया गया है 4, ठीक है। और 9वां पद जो है, इस एपी का जो 9वां पद है, 9वां पद A9 बराबर हो जाएगा -8। तो इस एपी में जो है कौन सा पद पर जो है शून्य है, उस पद को भी ज्ञात करना है, चाहे वो 2 नंबर पे हो, 3 नंबर पे हो, 4 नंबर पे हो, कहीं पर तो है। उस पद में जो कहाँ पे किस जगह पर है, 5 नंबर पे है कि 10 नंबर पे है कि 6 नंबर पे है, वो ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए कि ए और डी चाहिए, जो इसी से निकलेगा। तो यहाँ पे जैसा कि तीसरा पद दिया गया है A3 बराबर 4, तो A3 इसका सूत्र हो गया A + 2D बराबर 4, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब 9वां पद दिया गया है, तो 9वां पद जो है इसका सूत्र होगा A + 8D बराबर हो गया -8, समीकरण 2। अब ये दोनों समीकरण को जो है विलोपन विधि से हल करके A और D का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से यहाँ पर जो है सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 घटा समीकरण 2, ठीक है। तो यहाँ पे A + 2D है बराबर 4, A + 8D बराबर है -8। अब जो चिन्ह चेंज करेंगे, तो प्लस था माइनस, ये प्लस है तो माइनस, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, ए वाला कट जाएगा। अब ये 6D है, 2D है, यहाँ पे 8 है माइनस में तो घटेगा, -6D बचेगा। 8 4 12 दोनों जुट के 12 हो जाएगा, तो D बराबर लिखेंगे 12/-6 कटाएंगे, D बराबर हो जाएगा -2। क्लियर है यहाँ तक? D का मान निकल गया -2। अब यही D का मान जो है -2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आया A + 2D बराबर है 4। अब जो A का मान आया, D का मान आया -2, तो A + 2 गुना -2 बराबर लिखेंगे 4। तो A प्लस माइनस गुना करेंगे -2 दूनी 4 बराबर 4, तो A बराबर लिखेंगे 4 + 4, A बराबर दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा A का मान 8। क्लियर है? A का मान निकल गया 8 और D का मान निकल गया -2। अब कह रहा है कि इस AP में जो है कौन से पद पर जो है इसका शून्य आया हुआ, उस पद को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मानेंगे, माना कि इस AP का nवां पद शून्य है, nवां पद शून्य है, यानी AN बराबर लिखेंगे 0। क्लियर है? अब AN बराबर 0 हो गया, A का मान हो गया 8 और D का मान हो गया -2, तो N का मान ज्ञात करेंगे। चूंकि N का मान इस पद में नहीं दिया गया है, वो पद ज्ञात करना होगा, तो पद के लिए हमको क्या करना है, N का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे N का मान ज्ञात करने के लिए AN का सूत्र बैठाएंगे, A + n - 1 × D, और AN का मान 0 बराबर A का मान हो जाएगा 8 + n - 1 और D का मान हो जाएगा
यहाँ पे है -2, 0। ये 8 जो है प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, इस तरफ लेकर के आएंगे तो n-1 फिर इंटू हो जाएगा -2। 0 में से 8 घटाएंगे तो -8 होगा, बराबर लिखेंगे n-1। क्लियर? इंटू हो जाएगा -2। अब यहाँ पे -8, 2 जब इस तरफ लेकर के आएंगे तो बट्टे में हो जाएगा -2, बराबर हो जाएगा n-1। 2 से 8 को घटाएंगे, 4 बार में कटेगा तो n बराबर हो जाएगा, सॉरी n-1 बराबर हो जाएगा 4, n बराबर 4 जोड़ 1 बराबर हो जाएगा 5। यानी कहने का मतलब हो जाएगा n बराबर 5। यानी इस एपी का जो है अतः इस एपी का जो है कौन सा पद, पांचवा पद, इस एपी का जो है पांचवा पद शून्य है। यानी इस एपी का जो है पांचवा पद जो होगा क्या होगा, शून्य होगा। क्लियर है? अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10।